तो देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और इससे राहु और गुरु का चांडाल योग, जिसको हम चांडाल दोष भी बोलते हैं, वो बनेगा। तो कन्या लगन वालों के लिए इसका प्रभाव कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो कन्या लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो योग बन रहा है वो अष्टम भाव में बन रहा है आपके, और अष्टम भाव में जहां गुरु आपके सप्तम से निकल के जाएंगे, जबकि राहु जो ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु आपके अब सप्तम भाव की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों यहाँ पे आमने सामने होंगे और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, जहाँ पर ये एक ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसा एक चरम बिंदु जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होगी गोचर में। तो वो काफ़ी एक्सट्रीम स्थिति होगी और इसका जो प्रभाव है आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो इनकी जो दृष्टियां हैं वो बिल्कुल सेम है। तो अब जिन जिन भावों को ये देखेंगे वहाँ पर भी इनके जो प्रभाव है काफ़ी स्ट्रांग पड़ने वाले हैं। लेकिन अब इसका जो एक्चुअल असर है वो आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आपका अष्टम भाव जहाँ पे मेष राशि आती है, और मेष राशि मंगल की राशि है, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत एक्सट्रीमली होते हुए देखते हैं, बहुत फास्ट होते हुए देखते हैं। और ये जो राहु ऑलरेडी जो गोचर कर रहे थे, तो राहु का वहाँ पर अपना रोल था, पहले उनका अपना अकेले का इफेक्ट था, और अब गुरु के आने से राहु गुरु साथ हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ चीज़ों में जिनमें आप अभी ब्लाइंडली बिलीव कर रहे थे, जहाँ आप एकदम ब्लाइंडली कोई डिसीजन ले रहे थे, वहाँ अब गुरु का जो ज्ञान है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता दिखाएगा, और हो सकता है बहुत सारे डिसीजंस आप अपने बदल लें। इसी तरह से ये स्थिति में जो भी लोग कोई भी साधना या उपासना वगैरह इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या जो भी कोई तंत्र मंत्र साधना करते हैं, या कोई भी मंत्र जप अगर आप करते हैं, तो इसके लिए ये जो युति है काफ़ी बेटर रहेगी। आप कोई रिसर्च करते हैं, आप कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं, या और भी कोई डीपली आप कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या इस प्रकार की जो भी अकल्ट साइंसेज हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को इसका बहुत सडनली फ़ायदा होगा, और आप बहुत अच्छे से कुछ मिस्टिक चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे। लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है आपको बहुत सडनली देखने को मिलेगा और काफ़ी क्विकली ये सब होगा। अब बात यह है कि यहाँ पर राहु ऑलरेडी एम्प्लीफाई करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि गुरु भी द्वैतवादी ग्रह हैं। तो गुरु हालांकि काफ़ी शुभ ग्रह हैं, तो गुरु के आने से ये तो निश्चित है कि प्रभाव जो नेगेटिव था कुछ हद तक वो पॉजिटिव जरूर होगा। लेकिन गुरु भी एक्सपांसन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। तो विस्तार तो अभी भी होगा, लेकिन वो विस्तार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए आपको पहले थोड़ा बहुत पैसा कहीं से मिल रहा था सडनली, और अब बहुत बड़ा कोई भंडार पैसे का आपको मिलने वाला है। तो यहाँ इसी तरह का कुछ प्रभाव ये दोनों देने वाले हैं। अब अष्टम भाव में ये आ रहे हैं, तो आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी जो हीलिंग एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप कोई प्राणायाम या इस तरह का कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आपको पूजा पाठ या साधना वगैरह थोड़ा सा भी कुछ करने से उसका जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर बहुत जल्दी आएगा। अब अगर बात करें ये जो आपके अष्टम भाव में जो युति बन रही है, इसकी वजह से आपके ससुराल पक्ष के साथ आपका जो रिलेशन है हालांकि काफ़ी अच्छा रहेगा गुरु के आने के बाद, और सडनली उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई फ़ायदा अचानक से हो सकता है। और आप अपने जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं उनको काफ़ी इस तरह की क्रियाओं में देखेंगे। आप देखेंगे कि वो लोग काफ़ी आध्यात्मिक हो गए हैं, वो कोई पूजा पाठ या इस तरह की जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उसकी तरफ वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो अकल्ट से संबंधित कोई रिसर्च कर रहे हैं, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली कोई चीज़ों को खोजा जाता है, बहुत गहराई से चीज़ों को देखा जाता है सूक्ष्म रूप से। अब दोनों ही ग्रह अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी ये सडनली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से अचानक से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि ये आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी मैरिड लाइफ को लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, और यहाँ जो राहु है वो आपके सप्तम भाव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ गुरु मिलेंगे। तो कुछ हद तक आपका जो इम्पैक्ट है
आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी होगी। लेकिन यहाँ बात ये है कि आपको थोड़ा फाइनेंशियली यहाँ पे सडनली कुछ मिल सकता है, कुछ आस आपको रखनी चाहिए। और इसके बाद अगर इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनकी अगर हम बात कर लें, तो इनकी सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है, दोनों की ही दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। तो जो लोग भी अकल्ट का कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनको अगर विदेश जाना है वो विदेश जा सकते हैं। आपका अष्टम भाव आपके 12वें भाव से कनेक्ट हो रहा है, तो आपकी जो भी सिद्धि होगी, कोई साधना होगी, कोई उपासना होगी, उसका फल आपको बहुत क्विकली मिलेगा। और कुछ भी आप करेंगे, कितनी भी मेहनत आप करेंगे किसी भी काम में, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अब ये हो सकता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष के किसी कार्य के लिए पैसों का खर्चा करना पड़ सकता है, या उन लोगों के किसी काम की वजह से आपको सडनली कोई ना कोई इस तरह का काम करना पड़ सकता है फाइनेंशियली, या बिना किसी और दूसरी सहायता के भी करना पड़ सकता है। इसी तरह से देखा जाए तो ये आपको भी कुछ ऐसे सडन इवेंट्स दे सकती है। तो यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपका अगर कोई ऐसा काम है तो आपको सडनली विदेश के साथ कनेक्शन आएगा, और कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई लाभ भी विदेश से आप लोगों को मिल सकता है सडनली। अब यहाँ जो लोग कोई बहुत हायर स्टडी से जुड़े हुए हैं, कोई बहुत डीप कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को विदेश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ क्योंकि केतु भी बैठे हुए हैं, और केतु आपके जो बैठे हुए हैं, तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी जो आपके पारिवारिक जो जीवन है, उसके ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधी फ़ायदा या धन संबंधी कोई सडनली फ़ायदा दे सकते हैं। अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है रियल एस्टेट में, या फिर आपने स्टॉक मार्केट वगैरह में कहीं पैसा लगाया है, और सडनली ऐसा धन या ऐसा पैसा जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आपके चार्ट में कोई भी अष्टम भाव में ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा क्रूर है, तो आपको सडनली धन का नुकसान भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन ये कुछ हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली उस अष्टम भाव में उतरने की स्थिति है, उस अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने की भी स्थिति है। अब यहाँ आपकी वाणी पर भी प्रभाव आएगा, तो आपको अपनी फैमिली की वजह से कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। आपको अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और खान पान में बिल्कुल आपको सात्विक रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ऐसे डिसीजंस जिनको आपने पहले से लिया था, लेकिन अब आप उनको बदलेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि गुरु के आने के बाद आप जो डिसीजन ले रहे थे वो आपके गलत थे, और अब आप उनको चेंज करने को देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ सकता है। इसके साथ ही आपकी वाणी पर और आपके ओवरऑल जो फैमिली के साथ रिलेशंस है उनके ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो आपके 4th हाउस पर पड़ रहा है। तो 4th हाउस पर जब इनका प्रभाव पड़ रहा है, माता जी की सेहत को लेके थोड़ा सावधानी जरूर रखनी है, और आपको घर के लिए कोई ना कोई सडनली लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी जैसा लाभ हो सकता है, और उसके बाद आप थोड़ा खर्चा भी घर के लिए कुछ करेंगे। इसके अलावा आपको घर से संबंधित कोई ना कोई ऐसा काम जुड़ा होगा घर से जिसका संबंध आपके अष्टम भाव से होगा, तो वो काम भी आपका सडनली होगा। इसके अलावा आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा प्रभावित हो सकता है, और थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी हो, या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, तो वो परेशानी थोड़ी सी सामने ज़रूर आ सकती है। लेकिन अब आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं रखनी, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह हैं वो विस्तार को दिखा रहे हैं, और विस्तार को दिखाने की वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेट करके अपने आप को देखेंगे, और थोड़ा बिगर साइज़ में अपने आप को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको लिमिट में ही रहना चाहिए, और जो भी आपको लाभ प्राप्त होता है वो एक लिमिट में ही होगा। तो आप जो भी आपको प्राप्त होता है उसको आप स्वीकार जरूर करें, तब जाकर आपको इस युति के या इस योग के कुछ फ़ायदे ज़रूर मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब ये दोनों ही ग्रह युति करेंगे। तो